हेलो एवरीवन, मैं अनिरुद्ध सर आपके यूट्यूब के इस फेवरेट चैनल एंजल जी क्लासेस पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सारे क्वेश्चन और आंसर को हम बारीकियों से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आपका कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट वे टू इंट्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। मतलब आपका इंड्यूस्ड करंट कितने तरीके से डेवलप हो सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डिफरेंट वे टू इंट्रोड्यूस करंट इन द कॉइल आर एज फॉलोज। क्या क्या है? इफ द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली बिटवीन टू पोल एंड हॉर्सशू मैग्नेट। कॉइल को अगर हम रैपिडली मूव करवाते हैं किसके बीच में? हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी कॉइल को मूव कराना है किस में? मैग्नेटिक फील्ड में, तब आप इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। दूसरा क्या करा है? इफ़ मैग्नेट इज मूव रिलेटिव टू द कॉइल देन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अगर मैग्नेट को भी आप मूव करवाते हैं तब भी आपका इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे जो पेज नंबर 237 में। ठीक है बच्चों, देखिए कह रहा है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जैसा कि मैं अपने पिछले 2-3 वीडियोज में बता चुका हूँ, अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो मेरे पिछले के वीडियो में मैं इसका लिंक दे रखा हूँ, आप पीछे के वीडियोज में आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बता चुका हूँ कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो मैं बताया था इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेटिंग ए कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या करते हैं? हम कॉइल को रोटेट जब करवाते हैं किस में? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या इंड्यूस्ड होता है? इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। इसी को हम एसी जनरेटर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। डीसी सोर्स जो है इसका सोर्स का नाम बताना है आपको। तो डीसी करंट कहाँ से डेवलप होता है? तो सेल से हो सकता है, या तो बैटरी से या डीसी जनरेटर से। सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट आर सेल एंड डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा सोर्स जो है वो एसी करंट प्रोड्यूस करता है? तो एसी करंट कौन कौन प्रोड्यूस करता है? एसी जनरेटर हो गया, पावर प्लांट हो गया, और प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटिंग करंट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करा है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन इच। मतलब जो है एक बार कब चेंज करता है? 2 रिवोल्यूशन के बाद, 1 रिवोल्यूशन के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद, 1/4 रिवोल्यूशन के बाद। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, क्या कह रहा है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में है ना। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद चेंज करता है। व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज ऑफ कॉपर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल चेंज वंस इन ईच हाफ रिवोल्यूशन। मतलब प्रत्येक बार जो है करंट जैसे ही हाफ रिवोल्यूशन पूरा होगा वो क्या करेगा? एक बार करंट चेंज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल रिमेन्स द सेम। कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है इस प्रकार से क्या होता है? सेम होता है। तो आप याद रखेंगे कि आपका करंट का डायरेक्शन जो है प्रत्येक हाफ रिवोल्यूशन के बाद क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे अब हम लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सर्किट पे कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं डोमेस्टिक सर्किट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स। ये बहुतों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका बच्चों, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट
बिकम्स वेरी लो, अगर रेसिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत ही कम होता है, वेरी लो, देन द करंट फॉलोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स वेरी हाई, तब करंट क्या होगा, करंट जो होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज काउज्ड बाई कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू ए सिंगल सॉकेट और कनेक्टिंग हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस टू द लाइट सर्किट। मतलब अगर वायर जो है आपका या तो कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा सॉकेट आप उसमें लगा दिए हैं तब इसका खतरा होता है, या फिर आप एक ही वायर में बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस को यूज कर रहे हैं तब ये डेवलप होता है। दिस रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट, ये क्या कर देता है फिर, शॉर्ट सर्किट। अब देखो शॉर्ट सर्किट है क्या, वेन द इंसुलेशन ऑफ लाइव और नेचुरल वायर अंडर गोज वियर एंड टियर, जब आपका लाइव वायर और नेचुरल वायर ये दोनों में क्या होता है, कहीं पे एक कटिंग वगैरह आ जाती है इसमें या ख़राब हो जाते हैं वायर, देन टचेज टू ईच अदर, तब एक दूसरे को क्या होता है, टच करता है, या फिर हॉट होकर के दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तब दोनों एक दूसरे को टच करता है। द करंट फॉलोइंग द सर्किट इंक्रीज एप्रोप्रिएटली, मतलब तब क्या होता है, करंट जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होता है, हैंस द शॉर्ट सर्किट अकर्स, तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट डेवलप करता है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि जब किसी वायर में करंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसमें हीट ज़्यादा डेवलप करता है, हीट ज़्यादा डेवलप करने के कारण वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देख रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का फंक्शन क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। व्हाट इज़ नेसेसरी टू द अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस, मेटालिक अप्लायंसेस में हम लोग अर्थ वायर का यूज क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे देखेंगे, द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस is connected to the earth by mean of earth wire so that any leakage of electric current is transmitted to the ground। मतलब अगर मेटालिक बॉडीज का कोई भी अप्लायंसेस आपके पास है और इलेक्ट्रिक करंट अगर लीक कर जाता है तो उसको ग्राउंड तक ले जाने में आपका जो है कौन मदद करता है, अर्थ वायर का यूज किया जाता है, लीकेज को यूज करने में किया जाता है ताकि आपको शॉर्ट ये झटका न लगे। दिस प्रिवेंट्स एनी इलेक्ट्रिकल शॉक टू द यूजर, ताकि यूजर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अर्थ वायर का यूज करते हैं। दैट इज वाई अर्थिंग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज नेसेसरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अर्थिंग इसीलिए बहुत नेसेसरी है ताकि आपको शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकें, क्योंकि कोई भी अगर लीकेज होता है तो उस लीकेज के करंट को वो क्या करता है, ग्राउंड तक पहुंचाता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसको कहते हैं। फ्यूज क्या है बच्चों, देखिए बहुत ही अच्छा, हर एक घर में यूज किया जाता है। आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल एंड एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये क्या होता है, पीस ऑफ वायर, मतलब वायर का एक टुकड़ा है, ठीक है, जो किससे बना होता है, मेटल्स का या फिर कोई एलॉय का, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, या फिर आयरन का हो सकता है, या फिर लेड का हो सकता है। इफ द करेंट लार्जर दैन द स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर करेंट जो होता है वह स्पेसिफाइड वैल्यू से क्या होता है, ज़्यादा होता है, फ्लोज थ्रू द सर्किट, अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है, स्पेसिफाइड वैल्यू से करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर रहा है, द टेम्परेचर ऑफ वायर, फ्यूज वायर इंक्रीजेज, फ्यूज वायर का टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, और इंक्रीज होते होते वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, जो सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है।
जैसे फ्यूज वायर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है अगर उसके फिक्स वैल्यू से अगर करंट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो उसमें हीट डेवलप होता है, और हीट डेवलप होने के कारण वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और सर्किट ब्रेक कर जाता है। फ्यूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट। ये शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ सर्किट से इसको क्या करता है, बचाता है। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो यूज करते हैं हम लोग, ये किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने के लिए, ताकि आपका वायरिंग जो है वो बचा हुआ रह सके। फ्यूज आपका क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और आपके इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचा पाता है, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज बाई स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूले हाई इलेक्ट्रिक करंट। हाई इलेक्ट्रिक करंट से इसको क्या करता है, बचाता है। ठीक है बच्चों। द फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। ये इस तरह से इसका रेटिंग रहता है प्रत्येक में, कौन सा सर्किट में किस प्रकार का सर्किट आप यूज कर रहे हैं उसी के तरह से आप उसमें फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन समझ गए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बच्चों, जो कि आपका इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 238 में दिया हुआ। 238 में कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। नेम द 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। सेफ्टी मेजर का कौन कौन सा सेफ्टी मेजर है, ये 2 सेफ्टी मेजर के बारे में आपको बताना है। तो पहला तो हमने बताया फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस आर एज फॉलो, जो नीचे दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। देखो, ईच सर्किट मस्ट बी कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल फ्यूज। पहला जैसे मैंने बताया फ्यूज का अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि सभी सर्किट में क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, ताकि ये सेफ रह सके, आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच सके। जब हाई अमाउंट में करंट जब फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से तो हीट होता है, और हीट होने से आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बर्न होने की संभावना होती है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल सर्किट को बर्न होने से बचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू द कॉइल। ये प्रिवेंट करता है, ये बचाता है हम लोग को फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू द कॉइल। एक्सेसिव करंट को फ्लो करने से क्या करता है, बचाता है। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द वायर एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, जब करंट जो है किसी वायर में क्या करता है, मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मैक्सिमम लिमिट से क्या होता है, ज़्यादा। फ्यूज एलिमेंट द फ्यूज मेटल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट सर्किट, हैंस प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द सर्किट। तो पहला आपका सेफ्टी मेजर जो है वो फ्यूज है, ठीक है, जो फ्यूज की तरह आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सेफ्टी मेजर कौन सा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा आपका है अर्थ वायर। दूसरा कौन सा है, अर्थ वायर। जो दोनों के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। अर्थिंग इज द मोस्ट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। अर्थिंग जो है हम लोग को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अर्थिंग जो हम लोग को क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। अगर कोई लीकेज होता है बच्चों करंट में या मेटालिक बॉडी में किसी तरह का अगर कोई लीकेज होता है, एनी लीकेज ऑफ द सर्किट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज, एनी लीकेज इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड एंड पीपुल यूजिंग द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द शॉक। ये किसी तरह का शॉक नहीं लगता उसको। जब भी लीकेज होता है मेटालिक बॉडी में, वो क्या करता है, करंट को ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग इस तरह से ये सेफ्टी मेजर देख लिए कि हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग में किस तरह के सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों। पहला हो गया इलेक्ट्रिकल फ्यूज। पहला क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिकल फ्यूज हो गया। और दूसरा आपका कौन सा हुआ था, दूसरा जो आपका है वो आपका अर्थिंग वायर।
दूसरा अर्थ वायर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एन इलेक्ट्रिकल ओवन ऑफ 2 किलोवाट, इसका 2 किलोवाट, वाट जो होता है पावर को बताता है, यानी 2 किलोवाट पावर का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिकल ओवन। रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दो? 220 वोल्ट। हैज ए करंट रेटिंग 5 एम्पियर, करंट रेटिंग कितना दिया हुआ? 5 एम्पियर। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक्सप्लेन, हम लोग को एक्सप्लेन करना है क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या करें? करंट ड्रॉन बाई इलेक्ट्रिक ओवन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू वी आई, यानी I इज इक्वल्स टू पी वाई वी। जैसे कि मैंने फार्मूला बताया था, P इज इक्वल्स टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू P पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। करंट I पावर P इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 2 किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू हम जानते हैं बच्चों, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 वाट होता है। तो यहाँ पे 2 किलोवाट दिया हुआ बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 वाट हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ? 220 वोल्ट। तो I इज इक्वल्स टू 2000 बाई 220 यानी 9.09 एम्पियर। हैंस द करेंट ड्रॉन बाई इलेक्ट्रिकल ओवन इज 9.09 एम्पियर। और आपका रेटिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है 5 एम्पियर का। ठीक है, विच एक्सीड द सेफ लिमिट ऑफ द सर्किट, जो सेफ लिमिट को क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। फ्यूज एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जब एक्सेसिव ऑफ करंट किसी भी वायरिंग के थ्रू जाता है तो क्या होता है? फ्यूज बार मेल्ट कर जाता है और आपका अप्लायंसेस सेफ रह पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें बच्चों? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना चाहिए? किसके लिए? डोमेस्टिक सर्किट के लिए। द प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक सर्किट इज एज फॉलोज। क्या क्या हम लोग को है? टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट से बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस को नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है? नहीं तो आपका यहाँ पे ओवरलोडिंग की संभावना हो सकती है, और ओवरलोडिंग होगा तो आपका हाई अमाउंट में करंट जो है वो सर्किट के थ्रू जाएगा और आपका अप्लायंसेस जो है बर्न कर सकता है। टू मेनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी यूज्ड एट द सेम टाइम। बहुत सारे अप्लायंसेस को एक बार हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। फॉल्टी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। जो अप्लायंसेस जो है वो पहले से ही ख़राब है, पहले से ही शॉर्ट सर्किटेड है, उस तरह के अप्लायंसेस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन द सर्किट। हम लोग को सर्किट में क्या किसका इस्तेमाल करना चाहिए? फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। हम लोग पढ़ना है मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। अब देखिए, मैग्नेटिज्म हम लोग को मेडिसिन में किस तरह से इस्तेमाल करें, मेडिकल फील्ड में हम लोग मैग्नेटिज्म का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं बच्चों, एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हमेशा क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इवन वीक आयन करेंट ऑल्सो ट्रेवल along the nerve cell in our body produce magnetic field। ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड जो हैं वो फ्लो करते हैं, तो ब्लड फ्लो करता है तो उसमें ब्लड जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है तो वहाँ भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? प्रोड्यूस करता है। व्हेन वी टच समथिंग
Our nerves carry an electric impulse to the muscles we need to use. Electric impulse create करता है. This impulse produce a temporary magnetic field. ये क्या करता है? Temporary magnetic field को produce करता है. These fields are very big and about 1 billionth of Earth magnetic field. Very big about the 1 billionth of the Earth magnetic field. जो Earth magnetic field का जो है 1/, माने बिलियनवा पार्ट होता है. 2 main organs in human body where the magnetic field produced is significant are the heart and brain. 2 ऐसा आपका जो है ऑर्गन्स है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कौन कौन सा है. आपका हार्ट है और ब्रेन है. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डायरेक्ट बॉडी पार्ट. हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स के इमेज को बताता है. दिस इज ड्यू टू बाय द टेक्निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. आप नाम सुने होंगे MRI का, उसी को कह रहे हैं. वो MRI जो है किसका फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म जो है ये मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग होता है बच्चों. तो जिसका कि हम लोग मेडिकल लाइन में इस्तेमाल करते हैं. यानी सीधा सीधे कहने का मतलब हम लोग का है कि हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड जो हैं वो फ्लो करते हैं वो आयंस का फ्लो है, और आयंस का फ्लो मतलब करंट का फ्लो है, और करंट फ्लो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और जिसका हम लोग मेडिकल लाइन में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 240. 240 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हम लोग किस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर. फील्ड जो होता है वायर के स्ट्रेटली परपेंडिकुलर होता है? नहीं, ये गलत है. दूसरा, द फील्ड कंसिस्ट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर. क्या वायर में अगर इस तरह से करंट जाता है तो क्या फील्ड इस तरह होता है? नहीं. फील्ड जो है मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया था कि अगर किसी वायर में इस तरह का जा रहा है करंट, अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो आपका फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये सर्कुलरली होगा, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल शो करेगा. तो देखेंगे बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसमें? द फील्ड कंसिस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर. जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? वायर पे होगा. ठीक है बच्चों, तो एक प्रकार देख पा रहे हैं कि कोई भी आपका जो है इस तरह से अगर करंट फ्लो करता है तो इसमें जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करता है. अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है बच्चों तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है? तो ये डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स होता है, और ये भी कंसेंट्रिक सर्किल को ही शो करता है. इस तरह से आपका कंसेंट्रिक सर्कल को शो करता है. ठीक है बच्चों, तो हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है NCERT का वो मैं अगले वीडियोज़ में करवाऊँगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.